हरि ओम। आरंभ करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनंद घनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक 18 हमने पिछली बार पढ़ा था। उसके विषय वस्तु पे विचार नहीं हुआ था। श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक का अर्थ है, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। दो यहाँ पे पैर बनाए हैं। एक बनाया है ब्राह्मण और चांडाल का। और ब्राह्मण भी कैसा, तो कहते हैं कि विद्या युक्त, मतलब जिसको ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जिसको भी होता है उसका सम्मान होता है सर्वत्र। कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला होगा, कितने बड़े पद वाला होगा, क्योंकि जब उसके पास कोई ज्ञानवान जाता तो बोले इनको महारत है, इस विषय में स्पेशलिस्ट है, तो बोलते आइए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते है। विद्वान का सब जगह सम्मान होता है। और फिर उसमें भी विद्वान होने के बाद कभी कभी सम्मान लोग इसलिए नहीं करते, बोले विद्वान तो है लेकिन घमंडी है। ऐसे अपना अहंकार के कारण सामने वाले की जो है उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको कंडेम करते हैं। तो ये गुण आने की, ये दोष आने की संभावना रहती है। ठीक, अपने पास जब कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है ना, तो अपने को दूसरे लोगों में वो जो चीज़ नहीं होती है तो वो अपने को ऐसा लगता है वो अपने से बहुत छोटा है ऐसे। लेकिन आप ये तो सोचो कि जब आप पैदा हुए थे तब क्या थे? आप भी वैसे ही थे, कुछ भी नहीं था आपके पास। तो आपने अर्जित किया। क्यों अर्जित किया? क्योंकि आपको वैसा वातावरण मिला, आपको वैसे माता पिता मिले, है ना, वैसा आपको जो अवसर मिला। हो सकता है किसी को ऐसा अवसर ना मिल पाए, ये किसी को ऐसा वातावरण ना मिल पाए। तो एक बच्ची हमारे सत्संग में हमेशा आती थी, तो वो ऐसा बोलती थी कि आप किसी को सोचते हो कि ये खराब है, लेकिन उसको वैसी परिस्थिति वैसी मिली, उसको वातावरण वैसा मिला, उसको अवसर नहीं मिला, तो उसकी जगह अगर हम होते तो हम भी तो ऐसे ही होते, है ना। तो कोई दो व्यक्ति में फर्क नहीं है। किसी को वातावरण मिल गया, माहौल मिल गया, अवसर मिल गया तो वो बढ़ गया, किसी को नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी को मोटिवेट करने वाले मिल जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई छोड़ के भी फिर पढ़ाई में वापस लग जाते हैं। और कईयों को लगे हुए रहते हैं, उनको कोई डिस्करेज करने वाला मिल गया तो वो लगे हुए थे, उनको छोड़ देते हैं। आजकल तो ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, वीडियोज़ भी आती रहती हैं व्हाट्सएप पे भी, कि किसी ने कुछ बड़ा पद हासिल किया और उसके बाद में फिर उनसे पूछा जाता है भाई कि आपको ये पद मिला तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो अक्सर करके वो सबसे पहले तो वो क्रेडिट देते हैं अपने पेरेंट्स को, कि हमारे माता पिता ने, हमारी इच्छा थी तो उन्होंने हमको साथ दिया। फिर वो अपने आर्थिक संघर्ष बताते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, फिर भी है हमारे परिवार वालों ने बहुत किसी प्रकार से भी हमारी व्यवस्था करके हमको इस प्रकार के योग्य बनाने का प्रयास किया। तो तीसरा बोले कि हमने लगन से काम लिया, मेहनत से काम लिया। कल ही किसी की वीडियो देख रहा था बच्ची की, तो वो बोले कि समाज के अब लोगों के लिए हमको लगता है कि जो लोग हमारे प्रकार से वंचित हैं, समस्या में हैं, हमको लगता है सबसे ज़्यादा हमारे मन में कि हम उनके लिए हम भी काम करें कि वो भी इस प्रकार से आगे आ सकें। तो जो व्यक्ति जिस समाज से जुड़ा होता है, जिन लोगों से जुड़ा होता है, उनके प्रति एक स्वाभाविक प्रेम होता है। तो लगता है कि जब मैं कर सकता हूँ और इतना बड़ा पद हासिल कर लिया, IAS ऑफिसर बन गए, उनके इंटरव्यूज आते हैं जनरली ऐसे, तो उनको लगता है कि दूसरा भी कर सकता है। और वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि मेरी स्थिति बड़ी ख़राब थी लेकिन मैं भी आज यहाँ तक आ गई, तो आप भी आ सकते हो, है ना। एक बहन हमारे पास आई तो उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया था, उनको कैंसर हो गया था।
तो उनके गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने सब इलाज छोड़ दिया, पर गुरुजी पे पूरा विश्वास था। तो कैंसर जैसा घातक रोग था उनको उसके बाद, और अभी वर्तमान में नहीं, कई साल हो गए उस बात को, है ना, 20 साल से भी पहले की बात है, पूरी तरह ठीक हो गया। तो उनके मन में गुरु भक्ति जागृत हो गई। देखो जीवन में टर्निंग पॉइंट कहाँ से आए मालूम नहीं पड़ता है व्यक्ति के अंदर ऐसे। तो एक व्यक्ति को पैसे का बहुत, किसी को उधार दे रहे थे तो वापस नहीं दे रहे थे, कुछ बहुत परेशान थे। तो एक महात्मा जी उनके पास गए, किसी काम से, वो कुछ काम करते थे, उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ। महाराज जी ने कहा कि आप एक काम करो, खजराना मंदिर जाया करो बुधवार को ऐसे। तो जाने लगे, तो बहुत जल्दी उनका जो पैसा रुका हुआ था, कोई दे नहीं रहा था, तो वो आ गया। तो उनके मन में विश्वास हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के की भक्ति करने से सब काम होते हैं। तो आदमी को कभी कोई ऐसा जीवन में कोई घटना भी हो जाती है उससे। अब कोई बोलता है कि भाई गुरु महाराज के पास क्या है, ऐसी कोई विद्या है कि फूंक मार के वो आपका वो रोग दूर कर दे। और अगर ऐसा कर दे तो फिर तो ये हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। नास्तिक लोग फिर इस प्रकार के तर्क देते हैं कि अगर कोई गुरुजी कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो फिर तो ये हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग गुरुजी के पास लाइन में खड़े जाए, गुरुजी फूंक मारते जाए सबको, और सब ठीक हो जाएंगे। अरे बोला ये सब बुद्धू बनाने की बात है। ऐसे बात बुद्धू बनाने की नहीं, बात विश्वास की है। विश्वास हो तो पत्थर में से भगवती प्रकट हो जाती है, भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। क्या था? पत्थर ही था, लेकिन आपका विश्वास है। आप छोटा सा पत्थर कोई है, उसके अंदर आपने उसके बाद सिंदूर लगा दिया, आपने कहा कि भैरू महाराज जी हमने इनको स्थापना कर दी, और आप उनकी पूजा करने लगो, तो आपकी पूजा और भावना से उसमें शक्ति जागृत हो जाती है। भगवान तो सर्वत्र है ना, जहाँ भाव करो वहाँ प्रकट होते हैं। आपके भाव से उसमें शक्ति जागृत हो गई। अब शक्ति जागृत हो गई तो आपको चमत्कार होने लगेंगे। अगर कोई वहाँ से उनको हटा के फेंक दे, कर दे, तो दूसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बोले क्या हो गया? अरे बोले तुमने शक्ति का अपमान किया भाई, किसी ने विश्वास किया, उसके विश्वास से शक्ति प्रकट हुई, है ना। कल आप लोगों के घर आए थे तो क्या बताया कि ये जो भगवान की मूर्ति होती है, जिसकी आप पूजा करते हो, धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति जागृत होती है। इसलिए भक्ति शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का जो विग्रह है, और जो माला है, और जो आसन है, ये तीनों चेंज नहीं करना चाहिए, चार्ज हो जाता है। कभी कभी मालूम पड़ता है कि अमुक महात्मा जी का देवलोक गमन हो गया, मुक्त हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि महाराज जी की माला अगर हमको मिल जाए, माला कितनी चार्ज होगी ऐसे, तो वो विशेष होती है। उनका विग्रह हमको मिल जाए, तो जिस मूर्ति, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ अभी, ऐसे अपन जब मूर्ति को देखते हैं तो अपनी भावना क्या होती है? अभी मेरी भावना ये है कि खुशबू बिटिया मेरे सामने बैठी है। और ऐसे जब हम दुर्गा जी की मूर्ति रखते हैं, शिव जी की पिंडी रखते हैं, अथवा गणेश जी की रखते हैं, तो अपनी भावना क्या रहती है कि हम गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। कोई मूर्ति को थोड़ी कर रहे होते हैं, गणेश जी को कर रहे हैं। तो जितने भाव से आप करते हो उतनी शक्ति वहाँ जागृत होती है। कोई मंदिर कितना चार्ज होगा? जितना भक्त का भाव होगा। भक्त का भाव जितना प्रबल होता है, वहाँ पे उतनी शक्ति जागृत होती जाती है। और जो रोजाना उनकी सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि भगवान को जब तक स्नान नहीं कराएंगे ना, तब तक कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं वैसे। और जब तक भगवान की पूजा हो जाएगी तब तक तो खाएंगे पिएंगे नहीं, और जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक खुद भी नहीं खाते। ये तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है कि ये नियम तो बनाना चाहिए कि अपने यहाँ भोजन बने ना, तो पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खुद खाओ। उससे क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप नहा के भोजन बनाओगे तो एक शुद्धि ये भी हो जाएगी, दूसरा बीच में जूठा भी नहीं करोगे उसके अंदर, ये है। और तीसरा ऐसी कोई चीज़ नहीं खाओगे जो भगवान को भोग नहीं लग सकती है, अपने आप आपके जीवन में पवित्र आ जाएगा। चौथा संयम आ जाएगा। पांचवा, अन्न में कई प्रकार के दोष होते हैं। हम प्रसंग निकला है तो बात बताते हैं कि अन्न ऐसा मानते हैं जो भगवान की प्राप्ति करनी है तो मन शुद्ध होना चाहिए, और सारी साधनाएं मन की शुद्धि के लिए होती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके। पर मन शुद्ध कैसे हो? तो मन की अशुद्धि में जो कारण बताया गया, उसमें सबसे प्रधान कारण बताया गया है कि अन्न दोष। तो अन्न में कई प्रकार के दोष लगते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। हमारे माताजी बचपन में हमको सुनाते थे, फिर बाद में हमने शास्त्र में भी पढ़ा। सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है हमारे यहाँ वेदों को, वेदों का मंत्र इसको लेकर के। उस वेदों के अंदर मंत्र आता है
कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, कि अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका सत्व मतलब अंतःकरण, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण जैसे शुद्ध होगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगी, अरे मैं ऐसा समझ रही थी कि मैं अमुक की बेटी हूँ, अमुक का बेटा हूँ, अमुक का पति हूँ, अमुक का पत्नी हूँ, मैं तो वास्तव में परमात्मा का अंश हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ। संसार के तो संबंध कुछ वर्षों के लिए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने साल की आयु होगी, 60, किसी का 80, उसके बाद फिर खत्म, फिर याद भी नहीं रहता। आप पिछले जन्म में मानो कोई दादी जी होंगी, फिर मर कर के अभी गुड़िया बन गई है, अब इधर आ गई, तो तुमको याद है तुम्हारे कौन पोते पोती थे, कौन लड़के लड़की थे, तो याद भी नहीं होगा कि मैं दादी थी, हैं अभी तो मैं छोटी सी तो बोलता ना, छोटे बच्चे क्या है ना, बातें ऐसी करते हैं जैसे कोई दादी माँ जैसी, तो उनका, और देखो तो बातें ऐसी कर रही जरा सी है, दादी माँ जैसी बातें करती, बोले दादी माँ जैसी बात नहीं कर रही, वो दादी माँ ही आ जाती है वापस से घर में संस्कार रहते हैं ना, तो वापस वहीं आती है, ऐसा होता है। तो ये क्या विषय क्या चल रहा था? अन्न का। तो अन्न का प्रभाव जो है मन पर पड़ता है, और जब मन जब आपका शुद्ध हो जाता है तो आपको स्मृति हो जाती है अपने स्वरूप की। अभी आप भूल गए होगा आप कौन हो, फिर आपको याद आया था, करे हम न स्त्री है न पुरुष है, न हम जवान हैं न बूढ़े हैं, न हम किसी के बच्चे हैं न माता पिता हैं, हम कौन है? बोले हम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अभी भूल गए, तो भूल करके संसार में दुख पा रहे हैं हम। तो कई लोग बोले स्वामी सुख भी तो पा रहे हैं। हाँ, बोले ये दोनों का बड़ा युग्म है ना, कि ये सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हमको सुख देती है उसी का अभाव दुख देता है। जवानी सुख देती तो बुढ़ापा दुख देता है, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है सुख देता है, और बीमारी हो जाए तो दुख देती है। तो किसी से आपका प्रेम हो, आपके कोई भाई बहन बहुत प्रेम हो, फिर अगर किसी कारण से उनको छोड़ के जाना पड़े, अथवा वो आपको छोड़ के चले जाए, फिर दुख होता है। तो संसार में सब जगह सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। और कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी अपने में चाहना होती है कि वो मिल जाए हमको, कि हमारा ऐसा मकान हो, कि हमारी ऐसी गाड़ी हो, कि हमारे पास ये सुविधा हो, तो वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन एक बात पक्की, अगर मिल गई है तो वो हमेशा रहने वाली नहीं है ना। और कोई बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी लेके आया तो क्या उसकी अर्थी गाड़ी के ऊपर लेके जाएंगे? वो तो कंधों पे जाएगी, वो तो है ना, शववाहन में जाएगी, गाड़ी तो यहीं रह जाएगी। कोई रुपये लेकर के बहुत इकट्ठे कर लिए तो ऐसा थोड़ी कि वो सोनों के सिक्कों पे लिटा के उसके अर्थी को आग लगाएंगे। वो शव की यात्रा तो शव की तरह से जाएगी ऐसे। तो संसार में जो मिला है वो छूटता जरूरी है, और छूटने का समय बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जितनी आसक्ति उतनी तकलीफ, जितना कस के पकड़ेंगे ना उतनी जोर से रोना आएगा। तो बोलते हैं संसार को पहले ढीला छोड़ दो। क्या ढीला छोड़ने का तरीका क्या? कि ये सब हमारा है ही नहीं। कौन कौन नहीं है? बोले घर हमारा नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम तो आत्मा है, शरीर भगवान ने दिया है, अपना कर्म कर रहे हैं, फिर कर्म करके सब शरीर यहीं छूट जाएगा। पर ये बात समझते ज़्यादातर लोग हैं, जो भी सत्संग से जुड़े हैं वो समझ, पर भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं? तो उसके लिए उपनिषद का मंत्र बोल रहे हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, कि उनकी स्मृति ध्रुव हो जाती है, मतलब दृढ़ हो जाती है, अचल हो जाती है। वो सब कुछ करेंगे व्यवहार, लेकिन उनको याद रहेगा कि हम कौन है ना। जैसे कोई फिल्मी अभिनेता मानो अमिताभ बच्चन, तो वो कोई भी रोल करेगा, चाहे कूली का करे चाहे शहनशाह का करे, लेकिन उसको अंदर से क्या मालूम रहता कि मैं तो जया बच्चन का हस्बैंड हूँ और अभिषेक का पापा हूँ, अभी यहाँ पे मैं रोल कर रहा हूँ, ये रोल करने के बाद मुझे जाना है। पर रोल करने का समय बिल्कुल सब भूल करके वैसे ही रोल करेगा, और जैसे ही रोल वाला काम पूरा हुआ फिर वापस अपने उसमें आ जाएगा। हम लोग अपने में आते ही नहीं है, हम तो केवल जाते हैं तो चले ही जाते हैं, है ना। संसार में गए तो संसार में ही भूल गए, और जब जिसके साथ रहे वहाँ का मोह हो गया हमको, अब जिनके साथ रह रहे हैं उनको ही अपना समझते हैं। ये मोह की पहचान क्या है? कि उनके प्रति जो दायित्व है वो तो पूरा करना ही चाहिए, पर मोह के कारण हम दायित्व के अलावा उनके साथ लगे रहते हैं। कर्तव्य के पालन के लिए भगवान ने मना नहीं किया, बल्कि भगवान कहते हैं कर्तव्य तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपका पुराना कुछ लेना देना है उनके साथ, इसीलिए वो आपके संबंधी बने। आप अपनी ड्यूटी करो, लेकिन अटैचमेंट मत रखो। अटैचमेंट केवल भगवान से रखो, और भगवान के नाते सबसे रखो, है ना। अपन क्या दो लोगों से जब प्रेम कर लेते हैं तो फिर दो लोगों से झगड़ा करने लग जाते हैं। तुमने मेरी बहन को हाथ क्यों लगाया, तुमने मेरे भाई को
ऐसा क्यों बोला? तो वो भी तो तुम्हारे भाई बहन ही भगवान के नाते हैं, पर हम थोड़ा सा अपना दायरा सीमित कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है, तो हमारे शास्त्रों में बताया, हम प्रसंग पहले भी ले चुके हैं कि साधक को भोजन कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे दोष होते हैं। पहला दोष तो होता है जब फसल उगाई जाती है तो वहाँ जीव जंतुओं की मृत्यु होती है ना, वहाँ छिड़काव करते हैं ना आजकल, पेस्टिसाइड क्या क्या डालते हैं उसमें, और उसके बाद जब काटते हैं उस समय भी कोई जीव होते हैं उनको भी हो जाता है। उसके बाद फिर जब मार्केट में उसको लेकर के आते हैं तो जो खरीदने के लिए गया उसको, तो वो कौन से पैसे से खरीद रहा है, तो कमाई के अंदर दोष हो जाता है। आप जब कमाने जाते हो तो किसी न किसी का हक मारा जाता है, कई बार किसी के बाद किसी के प्रति व्यवहार कठोर हो जाता है ना। तो आपके अन्न में 100% शुद्धि, एक महात्मा जी ने नियम लिया है ना, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी, कि अब हम केवल भोजन उसी के हाथ का करेंगे जिसका अन्न शुद्ध हो। ऐसे तो महाराज जी के निमंत्रण ही बंद हो गए। बोले महाराज जी 100% तो शुद्धि होती नहीं, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सबसे बड़ा दोष तो ये है कि कमाई के अंदर दोष हो जाता है। ऐसे आदि शंकराचार्य जी पे एक मूवी बनी थी, तो एक बहुत बड़ा सेठ जो है वो ब्राह्मणों को भोजन बंटवा रहा था। तो आदि शंकराचार्य जी वहाँ गए, उन्होंने देखा अरे इसके अन्न में तो दोष है। तो अरे बोले महाराज जी भोजन करके तो जाइए। बोला नहीं। ऐसे गुरु नानक देव जी के जीवन की घटना आती है। उनको एक सेठ ने अपने घर पे बुलाया और एक गरीब आदमी ने बुलाया। तो वो तो सिद्ध संत थे, महापुरुष थे, लोक कल्याण के लिए आए थे। तो गुरु नानक देव जी जो है कालू भगत के यहाँ चले गए और लालू सेठ के यहाँ नहीं गए ऐसे। तो लालू को बहुत बुरा लगा, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं 56 भोग खिलाने वाला और ये क्या खिला रहा है, ऐसा महाराज जी इसके पास चले गए है ना। तो वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा लालू सेठ ने कि महाराज जी मेरे से कौन सी गलती हुई, मेरे यहाँ नहीं आए और आप इसके घर पे भोजन खाए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भोजन कहाँ लाओ ऐसा। तो वो लेके आया था साथ में, यूँ उसका एक हाथ में उसका भोजन पकड़ा, दूसरे हाथ में इसका। तो लालू का जब भोजन का रोटी को दबाया तो उसमें से निकला खून और उसमें से निकला दूध। बोले देखो ये दूध की तरह अमृत है और तुमने लोगों का खून चूस करके ये पैसा इकट्ठा किया। तो जो आदमी किसी का दिल दुखा करके, धोखा दे करके, बेईमानी करके, है ना, किसी प्रकार से भी, कई प्रकार से आदमी से गलतियाँ होती है, झूठ बोल करके, है ना, बोले व्यवसाय में तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोल करके आपने कमाया, तो वो जो धन होता है उसमें जो अशुद्धि होती है, वो भोजन आप करोगे तो वो आपकी खोपड़ी भी खराब करेगा। हमारे माता जी कहते थे, ऐसा कहावत होती, कहावत के हिसाब से कि जो ये सुनार होता है ना, स्वर्णकार, तो बोले अपनी माँ की नतनी बनाता है ना, तो उसमें भी थोड़ी सी मिलावट कर देता है। क्यों? उसको आदत रहती है ना, वो परसेंटेज थोड़ा सा जब दूसरी चीज़ का मेटल का बढ़ जाता है, गोल्ड का कम जाता है, कमाई हो जाती है उनकी। तो आप कहीं भी जाओगे तो वो आपको देंगे। तो एक महात्मा एक स्वर्णकार के घर भोजन करने के लिए गए, उन्होंने बुलाया भाई महाराज जी आना। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी केवल भोजन ही नहीं करना, आपको रहना भी यहाँ पे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, सबो भूमि गोपाल की कहीं भी रह लो। उनका तो किसी को अपने घर को अपना नहीं मानते, तो सारे घर उनके हो जाते हैं और कोई घर उनका नहीं होता है महात्मा। अभी आज हम यहाँ पे हैं, अभी ये मानो आरती दीदी हमारी सुन रही हैं कथा, ये बोले चलो देवास आ जाओ, तो हम देवास चले जाएंगे, उसमें क्या। तो जैसे यहाँ शारदा हमारे लिए, ऐसे ये भी है, ये बोले वहाँ भिक्षा कर लो, बोले कहीं भी ले लो, उसमें क्या है ना। अपने लिए कोई भेदभाव नहीं। तो महात्मा जो है स्वर्णकार क्या रुक गए तो उसका जो अन्न खाया उन्होंने, तो जिसका अन्न खाओगे, अगर भक्त का अन्न खाओगे तो आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी है ना। कल आपके घर आया तो हमने बताया ना, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है, देवी शक्ति जागृत थी। तो जिस स्थान पे आप मालूम पड़ता है, और कई जगह दोष होता है तो वो भी मालूम पड़ जाता है, कहीं मंदिर में कोई कमी होती तो वो भी हम देख लेते हैं, तो हम बता भी देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो हमने बताया देखो स्थान आपका ऐसा है, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो वो महात्मा जी उनके घर गए तो उन्होंने बड़ा शाही भोजन कराया, उन्होंने, बहुत बड़े ज्वेलर थे वो, तो बड़ा भोजन किया उन्होंने और वो सो गए। तो उनके कई चीज़ें बड़ी महंगी महंगी रखी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ सोने के गहने वगैरह ऐसी कोई चीज़ थी भगवान को पहना रखी थी, और वो लोग चले गए थे। तो उन्होंने कहा अरे ये तो चले गए, ये सोना है, ये सोना अगर मुझे मिल जाए तो काफ़ी व्यवस्था हो जाएगी, फिर ये रोज़ रोज़ फिर भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, अपने पास ही आ जाए तो कोई देख भी नहीं रहा। उन्होंने चुपचाप से वो अपनी झोली में रख लिया, और फिर वहाँ से जब उन्होंने विदाई कर दी तो चले गए वो, और वो ढूंढते रहे अरे ये भगवान के गहने कहाँ गए, ये कहाँ गए ऐसे। बोले पता नहीं गए। बोले यहाँ तो केवल महाराज जी आए थे, महाराज जी तो ऐसा काम करते नहीं, महाराज जी तो बल्कि समझाते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर वो थोड़ी ऐसा काम करें।
उन पे तो ऐसा कोई शंका भी नहीं कर सकते। और दूसरे दिन महाराज जी जो है रात को जब सोए, उनके घर से जब चले गए, तो बहुत उनको मन में ग्लानि और नींद नहीं आया रात भर। फिर सुबह जो है वो शौचालय गए, उनका अन्न का जो अंश था वो शरीर में से निकल गया, और वो वापस वो अपना जो उनका गहना था वो लेकर के उस भगत के घर पहुँचे। तो उन्होंने बोला, एक बात बताओ, ये तुमने मुझे भोजन कराया था, ये जो अन्न है ये कैसे कैसे तुम्हारी व्यवस्था होती है? बोले, महाराज जी हम तो सोना खरीदते बेचते हैं। तो बोले, उसमें मिलावट तो नहीं करते हो लोगों का जब बेचते हो तो बोले, वो तो हमारा धंधा है, इतना रुपया कैसे इकट्ठा हुआ? कोई मेहनत करके थोड़ी इकट्ठा होता है ना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि ज़्यादा माल इकट्ठा करना हो तो थोड़ा गलत तो करना ही पड़ता है, अगर ईमानदारी से चलो तो बोले दाल रोटी खाने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो तुम मिलावट में बेईमानी करते हो उसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे बुद्धि खराब हो गई, और जो आपके मन में दोष है वो हमारे अंदर आ गया, और हमने ये कर लिया, और आज तक जो काम नहीं किया वो हमने कर दिया साधु होने के बाद। बोले, ये तुम्हारा सोना लो और हमको माफ़ करो, और हो सके तो आज से ऐसे काम मत किया करो, तुम्हारा अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई तो तुम्हारी बुद्धि की क्या स्थिति और आगे क्या गति होने वाली। ऐसे तो जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। एक और कथा पे कथा निकलती तो देखो प्रसंग पे याद आ जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक आनंद स्वामी थे आर्य समाज के, तो उनके पुत्र के ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया झूठा, उसी कारण से वो आरोप भी सिद्ध हो गया, झूठे गवाह मिल गए, तो उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो सजा तो छोटे समय की थी, पर जेल में थे तो बड़े दुखी हुए। तो वो गृहस्थ स्वामी थे आनंद स्वामी, तो वो उनके बच्चे को पास जाते थे मिलने के लिए। वो बोलते, हिम्मत करो बेटा, भगवान है ना, भगवान प्रार्थना सुन रहा है हमारी, जल्दी तुम्हारा निराकरण करेंगे, जल्दी छुटकारा मिलेगा यहाँ से, जब तक रह रहे हो ये भी तुम्हारा कोई पुराना कर्म हो रहा है, कट रहा है। और उनको रोज़ उपदेश देने के लिए जाते थे। तो एक दिन गया तो उनके बेटे का चेहरा बहुत बुझा हुआ था, एकदम से उदास सा था। बोले, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोले कि आज मेरा चेहरा इसलिए उतरा हुआ है कि आज तक मैंने इतनी गंदी बात नहीं सोची और उसका मेरे को सपना आया। बोले, ऐसा क्या देख लिया आप? बोले, मैंने ये देखा कि मैं अपनी माँ जो है उनके साथ मारपीट कर रहा हूँ, वो मेरी माँ नीचे गिर गई है और उनके बाल पकड़ करके मैं उनको घसीट कर ले जा रहा हूँ, और पता नहीं कौन सी एक बरामदा जैसी जगह थी, वहाँ पीछे बरामदे में ले जाके मैंने गड्ढा खोदा और मैंने माँ की गर्दन काट दी और वहीं काट दिया। बोले, उसके बाद मेरे को तो रात भर नींद नहीं आई और दिन भर मैं रो रहा हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मेरे को इतना गंदा सपना कैसे आ गया? मैं तो माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, तो ऐसा ख़राब सपना कैसे आ गया? है ना, माँ तो वैसे भी पूज्य होती है ना, भगवान के पहले माँ पूज्य, उन्होंने अपने को पाला है। तो आनंद स्वामी ने कहा, बेटा तुम्हारा दोष नहीं है इसमें। जो जेलर थे उनसे जाके बात करी, सत्य घटना है ये। तो जेलर से पूछा कि ये आपके यहाँ भोजन कौन बनाता है? तो बोले, हमारा तो हलवाई है, वो हमेशा वही बनाता है, पर अभी क्या 3 दिन से वो छुट्टी पे चला गया है। तो अभी जो कैदी हैं उनमें से पूछते हैं, भाई किसको खाना बनाना आता है, चलो कुछ ना कुछ तो काम कराना है इनसे। तो एक कैदी उससे खाना बनवाया। तो बोले, क्या आप कैदी से मेरी मुलाकात करा सकते हो क्या? बोले, हाँ स्वामी जी, उसमें क्या बात है, मिला देते। तो कैदी को बोला, अरे देखो ये महाराज जी आए, ये तुमसे बात करना आता है। तो बोले, एक बात बताओ कि तुमको सजा किस बात के लिए हुई है, तुम जेल में क्यों बंद हो? तो बोले, अब बताने लायक नहीं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले, नहीं बताओ क्या बात हुई है? तो बोले, मेरी माँ बोलती थी मरने के बाद मेरी संपत्ति सब तेरी है, अभी मैं तेरे को नहीं दूंगी, नहीं तो मेरा ध्यान भी नहीं रखेगा, उपेक्षा कर देगा। तो मैं माँ से बोलता था कि तुम कब, पता नहीं कब मरोगी, और मेरे पास तो इतना संकट है, इतनी समस्या है, अब मुझे अभी धन दे दोगे तो मैं सुखी हो जाऊँगा। तो मेरी माँ बोलती नहीं, अभी नहीं दूंगी। तो हमारा झगड़ा चलता था आपस में। तो एक दिन झगड़ा बढ़ गया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने माँ के साथ मारपीट करी, और फिर वो गिर पड़ी तो उनके बाल खींच करके पीछे ले गया बरामदे में। पीछे बरामदा था, किसी का देखा हुआ नहीं था, घर के पीछे था, और वहाँ मैंने जो है उनको गर्दन काट दी और गड्ढे में गाड़ दिया उनको, किसी को मालूम नहीं पड़ा। पर धीरे धीरे बात खुल गई और जमीन खोद करके उनकी लाश निकाली, वो मेरे को जेल में दी। तो हत्या की थी किसी और ने, लेकिन उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाने के कारण सपना किसको आ गया? इनको। इतना अन्न का प्रभाव होता है। इसलिए बड़े बड़े संत बोलते हैं कि हो सके तो बाजार की बनी हुई चीज़ें मत खाओ, क्योंकि पता नहीं किसके हाथ का बना हुआ है। अगर आपको मालूम हो तो, हम वृंदावन में कहते थे, एक संत जी हमको बाजार की चीज़ खिला रहे थे, चाय पिला रहे थे किसी दुकान पे, और वहाँ का नमकीन भी खिलाया। तो मैंने बोला, आप तो वैष्णव संत हो, आप तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ध्यान रखते हो पवित्रता का खाने पीने में,
तो बोला स्वामी जी हम पूरा ध्यान रखते हैं, पूरे वृंदावन में केवल एक ही दुकान नहीं है। बोले ये बहुत पवित्रता से बनाता है, शुद्धता से नहा धो करके, और ये ईमानदार आदमी है बहुत, इसलिए मैं इसका खाने लग गया, क्योंकि भगत है ये। बाकी मैं कहीं नहीं खाता हूँ ऐसा। बाकी आश्रम में बनाओ, कोई भगत के घर बनाओ तो हम खाते हैं, क्योंकि वो शुद्धता पवित्रता का ध्यान रख। पवित्रता का ध्यान नहीं रखोगे तो संत की बुद्धि तो खराब होगी सही, लेकिन जो खिलाता है उसको भी पाप लगता है कि बोले आपने किसी का धर्म तोड़ा, आपने किसी का नियम तोड़ा, किसी की तपस्या में विघ्न डाला। ऐसे एक किसी घर में कोई संकट आ गया, सत्य घटना बता रहे, इंदौर की घटना है, तो सब परेशान था, बीमार तो बोले पता नहीं क्या हो गया, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। एक ठीक होते खड़ा होता तो दूसरा सो जाता, दूसरा खड़ा होता तीसरा सो जाता। तो एक जानकार के पास गए, ये भी सिद्धियाँ रहती किसी किसी को ऐसे। तो उन्होंने बताया जिनके घर में घटना घटी, बोले हम किसी जानकार के पास गए, तो बोले कि आपकी परिवार में कोई जो है वो पीरियड में था और आपने किसी महात्मा को भोजन करा दिया, उनका वो दोष उनको लगा, और दोष का परिणाम आपको भी भोगना पड़ रहा है। तो बोले जब कोई महात्मा पवित्रता का भोजन करते हैं, जब पीरियड में तो मना कर देना चाहिए, उसमें क्या बात है ऐसे, पर आपने वैसा काम कर दिया ऐसे। तो आपका अगर अन्न शुद्ध होगा तो आपका मन बदलेगा। हमारे गुरुदेव भी और किसी बात के लिए इस पे जोड़ देते हैं। रमन महर्षि जो केवल वेदांत पे बोलते हैं, गजब बोलते हैं वो तो हैं, लेकिन रमन महर्षि जी जो हैं वो आहार के लिए जरूर बोलते हैं। उनकी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस की जो बुक है उसमें बाकी वो कैसा आसन है क्या है सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते। पूर्व दिशा की तरफ बैठना कि पश्चिम की तरफ बैठना कि ऐसे आसन पे बैठना कि वैसे आसन पे बैठना, किसी में उन कोई जोर नहीं उनका, केवल एक बात पे कि आहार शुद्ध होना चाहिए। तो उसको कोशिश करना चाहिए। देखो कोशिश करने से क्या नहीं होता है, कोशिश करने से कामयाबी मिलती है, हर क्षेत्र में मिलती है। आदमी जो एक संस्कार बनाया है तो आपने बनाया तो बदल भी सकते हो, है ना। गलत संस्कार बन गया है तो बदल के अच्छा भी कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे कही है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि अस्तिनी, बोले समदर्शी हो जाता है। कौन होता है? जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी कैसे हुआ, समदर्शी हुआ कि उसके जीवन में उसने उस मार्ग से चला जिस मार्ग से महापुरुषों ने बताया, है ना। उसका एक पार्ट हमने बताया कि आहार की शुद्धि। एक उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा इस पूरे क्षेत्र में जो भी बड़े ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं उनको, क्योंकि संत महात्मा किसी किसी क्षेत्र में एक महात्मा का विशेष नाम हो जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में मतलब एक बड़े महात्मा हुए, वो ओंकारेश्वर में उनका आश्रम था, तो उनकी तपस्या बहुत ज़्यादा थी, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक से एक अलंकार हो तो और बढ़ते जाता है, जैसे सोने में सुहागा। दूसरी बात, तपस्या के साथ बहुत बड़े विद्वान थे वो, शास्त्रों के बहुत बड़े मर्मज्ञ। और उसके साथ तीसरी बात ये थी कि उन्होंने साधना तो की, साधना बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिसकी साधना पूरी होती है उसी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। उन स्वामी जी का नाम था स्वामी रामानंद सरस्वती, और मार्कंडेय संन्यास आश्रम के नाम से उनका आश्रम है। तो कोई कोई सिद्ध होता है ऐसा, जैसे देवास में शिवम तीर्थ जी महाराज बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत हुए। तो ऐसे साधना तो बहुत करते हैं, पर पूरे मन से नहीं करने के कारण, थोड़ा मन माया में रहने के कारण, कुछ कमजोरी आ जाने के कारण आखिरी स्थिति तक नहीं पहुँचते हैं। फिर ठीक है, अन्य जन्म संत सिद्धि, फिर अगले जन्म में फिर और लगते हैं, धीरे धीरे करके हो जाते हैं। तो ये महाराज जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। और वो महाराज जी जो है एक बार उज्जैन आए थे, तो उन्होंने वो क्या नए नए कुछ ऐसे प्रयोग करते थे भक्तों के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे सब शास्त्र बोलते हैं कि आहार शुद्धि से जो है अंतःकरण शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्धि होने से इसके लिए ही सारी साधनाएं होती है, तो आपको ज्ञान पक्का हो जाता है। तो उन्होंने जितने उनके शिष्य थे वो मिलने के लिए आ रहे थे उज्जैन में उनसे, तो सबसे एक बात पूछते थे कि जो तुमको बताया था नियम पालन करते हो कि नहीं। तो तुम बोले गुरुजी कौन सा वाला नियम? गुरुजी तो एक बताते रहते हैं, कभी भूल गया कौन सा वाला नियम। बोले तुमको बताया था कि जब भोजन करने के लिए बैठो तो जितनी देर तक भोजन करो लगातार भगवान का नाम जप करो, तो अन्न के दोष तुमको नहीं लगेंगे, और अन्न के दोष नहीं लगेंगे तो तुमको 40 दिन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होगा। और ये क्या, मेरी स्थिति बदल गई। तो रोज दोष लग रहा है, रोज अपन भजन कर रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं और रोज गंदगी हो रही है, तो काम ही नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने क्या एक नया फार्मूला बताया कि जब भी कुछ खाओ और जब भी कुछ पियो, इवन पानी भी पियो, तो उस समय भगवान का नाम लेते हुए पियो। चाय पियो, दूध पियो, जो भी पियो आप, तो बोले भगवान का नाम लेते हुए।
और जब खाना खाओ तो एक भक्त बोला कि महाराज जी मैं ऐसा तो करता हूँ, पर कभी कभी क्या भूल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ, फिर बाद में राम राम करता हूँ। तो बोला नहीं, उसी समय करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, पक्का कर लो, ऐसा है हिम्मत। तो उनका ये कहना था अगर आपने 40 दिन तक बगैर कुछ नागा किए हर समय जब कुछ खाओ तो भगवान का नाम। इसलिए कई बार बोलते हैं खाने पीने के समय बातचीत नहीं करना चाहिए, हमारे पुराने लोग ऐसा बोलते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? कि भाई आप उस समय अपना मन पूरा भोजन में रखो, एक। और दूसरा, अगर स्वामी जी की बात को मानो तो उतनी देर तक आपको जप करना है, तो जो बोलना है पहले बोल दिया। एक महाराज जी हमारे, आपने तो दर्शन किए, उज्जैन में रहते हैं, वो 90 साल की उम्र है उनकी भी, बहुत बड़े तपस्वी हैं वो भी। जंगल में 12 साल तक एकांत में बिल्कुल अकेले रह के तपस्या की उन्होंने। तो उनके वहाँ कोई जाता था तो बोले यहाँ पे माता रानी के चलने की आवाज़ आती है, रात को कोई सो जाए तो ऐसे पायल के चलने की आवाज़ आती है। तो उनकी व्यवस्था वहाँ जंगल में रहते थे, वहाँ व्यवस्था होती थी क्योंकि तपस्या थी उनकी। ऐसे वो महाराज जी का भी बड़ा नियम है आहार को लेकर के, वो सबके घर का नहीं खाते हैं, जिसका पवित्रता से बना हुआ होता है वही खाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आहार शुद्धि की बात बताई कि इसका ध्यान रखना चाहिए साधक को जितना हो सके। डोंगरे महाराज ने तो ये कहा कि ये शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद जी भी कहते हैं कि बाजार का बना हुआ जो खाता है उसको सिद्धि नहीं होती, मंत्र तो जपता है लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं होता उसको। क्यों? कि आहार दोष लग जाता है उसको, पता नहीं किसके गंदे हाथ का बना हुआ खाया। और आप जाकर देखोगे कभी होटल के किचन में तो मालूम पड़ेगा कि क्या होता है ना। चीज़ें बना के रख देते हैं और जो आया उसी समय गर्म करा और फिर दे दिया ऐसे। तो उनको इतना टाइम तो रहता नहीं कि आप 15 तरह की चीज़ें लोग मांग रहे हैं एक साथ, कैसे देंगे? तो सब चीज़ें बना के पहले रखी रहती हैं। अब सब चीज़ें रोज़ तो ख़त्म नहीं होती हैं, तो उनको वो अच्छा बढ़िया वाले फ्रीजर रखते हैं, वो उसमें रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है। पर हमारे शास्त्र के हिसाब से ख़राब मानते हैं उसको, वो बासा हो गया, पर उनको तो बेचना है। फिर अब आज 5 किलो पनीर रखा, लेकिन खाने वाले पनीर वाले आए नहीं और कोई दूसरी चीज़ खाने वाले आ गए, तो वो रखा रहेगा, फिर वो निकालेंगे, फिर जो आया फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। बोलते हैं दाल कभी, एक बार मेरे साथ हो चुका है, एक बार मैंने दाल बनाई वो फ्रिज में रख दी और फिर मैं भूल गया, फिर मैं इंदौर आ गया, फिर 6 दिन के बाद गया और मैंने कहा ये बढ़िया दाल बनाई थी अपन ने और उसमें क्या क्या डाला था, अब इंदौर चले गए। मैंने कहा देखे तो सही कैसी है, तो गर्म करके खाए तो बहुत टेस्टी लग रही थी, बल्कि जितनी टेस्टी वैसे लगती उससे भी ज़्यादा ऐसे। मैंने बोला पता नहीं क्या गाड़ी हो गई, क्या हुआ। फिर कोई मेरे पास गेस्ट आया, उनको बोला बहुत बढ़िया दाल बनाई है आपने ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, होटल वालों को मालूम रहता है ये सीक्रेट कि आप 6 दिन भी रख दोगे तो खराब होने वाला नहीं है, लेकिन उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर। तो ऐसी चीज़ें अपन खाते हैं उनकी, और किसके हाथ लगा हुआ है, वो लेट्रिन पेशाब करने के बाद वो हाथ धोते भी हैं कि नहीं धोते हैं। और है ना, कभी अपन सब्जी वाले के पास जाओ तो वो भी बोलता है कि अभी आप भले मत खरीदो, होटल वाले आ रहे हैं वो खरीद लेंगे। अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि एक व्यक्ति के, हमारे दादाजी ने हमको बोला था मत खाया करो, एक बार कहीं वो पूड़ी साग खा रहे थे तो वो हलवाई का बच्चा जो है उसने पेशाब कर दिया, तो उन्होंने कपड़े से पोंछा और फिर से वापस उसी आटे से पूड़ी बना दी। उस दिन के बाद हमने भी खाना छोड़ दिया। तो प्रसंग में तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन आहार शुद्धि का प्रसंग निकल आया। तो दीपावली की मिठाई खाओ, बढ़िया मस्त रहो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के आनंद की जय। नारायण।